प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जर्नल। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। कौन से मंथ की ट्रांजैक्शन है? मार्च 2017। अब देखिए 2 मार्च को सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है? लिखा है परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाई चेक। बच्चों, बिजनेस के लिए हमने आयरन सेफ खरीदा है, तिजोरी खरीदी है, और पेमेंट हमने किससे की है? चेक से। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? आयरन सेफ तिजोरी बिजनेस के लिए एसेट है, और कौन सी एसेट है? फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट। देखिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 आयरन सेफ अकाउंट, और पेमेंट क्योंकि हमने चेक से की है। दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, हमने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। एज पर अमेरिकन अप्रोच, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट? एसेट। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट? इट इज ऑल्सो एन एसेट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। दोनों ही एसेट है। अब एसेट का रूल आपको पता है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। आयरन सेफ अकाउंट, इस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। रीजन आप समझ रहे होंगे, बिकॉज एसेट इज इंक्रीज। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, बिकॉज बैंक बैलेंस इज डिक्रीज। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि व्हेनेवर एनी पेमेंट इज मेड बाय चेक देन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब एक बात हो रही है यहां पर, बजाय आयरन सेफ अकाउंट को डेबिट करने की, हम यहां पर डेबिट किसे कर सकते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। आयरन सेफ अकाउंट की बजाय हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। देखिए अब जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एसेट। और कितना है देखो, अमाउंट कितनी है? 1 लाख टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 1 लाख। देखो बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने आयरन सेफ अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों नहीं किया। कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइटल से अकाउंट ओपन करना चाहता है। अगर हम आयरन सेफ अकाउंट डेबिट करते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है, अगर हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। जिस नाम से हम अकाउंट ओपन करेंगे बैलेंस शीट में आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चों नॉर्मली आयरन सेफ को डेबिट करने की बजाय नॉर्मली हम डेबिट किसे करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। राइट। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दोनों ही एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो गई और एक एसेट डिक्रीज हो गई। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। अगले पॉइंट में लिखा है 3 मार्च परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000। फाइलिंग कैबिनेट खरीदी है फाइल रखने के लिए। एंड पेड ₹200 एज कार्टेज ऑन इट, और 200 रुपये हमने भाड़ा भी दिया। देखो बच्चों, जब हम फाइलिंग कैबिनेट खरीदेंगे अपनी फाइल्स वगैरह रखने के लिए, तो फाइलिंग कैबिनेट तो एसेट है, बल्कि फिक्स्ड एसेट है। और ये जो 40,000 की आपने फाइलिंग कैबिनेट ली है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात 1-2 दिन पहले भी डिस्कस हुई थी कि अगर आप कोई मशीन परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, फाइलिंग कैबिनेट खरीदते हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं और उसके खरीदने पे आप कैरेज कार्टेज पे करते हैं, तो उसको भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखिए 40,000 फाइलिंग कैबिनेट है, 200 कार्टेज है, टोटल हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 40,200। आई थिंक इतना ही है। किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट, ठीक है बच्चों, एसेट है। और दूसरा किस पर पड़ेगा? कैश अकाउंट। दोनों ही एसेट है। जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था लगभग सेम पॉइंट है। ये एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट,
और ये एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। अब यहाँ पर भी वही बात है, फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट आप डेबिट करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मली हम इसे डेबिट करने की बजाय नॉर्मली हम डेबिट किसे करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट, कि वो किस नाम से अकाउंट ओपन करना चाहता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों कितने से डेबिट करें, 40,200, उसकी कॉस्ट में मर्ज कर देना है, जो भाड़ा लगा है, कार्टिज लगा है। वो फाइलिंग कैबिनेट हमें कितने रुपए की पड़ी, 40,200। टू कैश अकाउंट हाउ मच, 40,200। क्वाइट सिंपल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, 4 मार्च क्या लिखा हुआ है, परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी ₹80,000 ऑन क्रेडिट। क्लियर लिखा है कि उधार लिया है, और क्या खरीदा है हमने, कंप्यूटर। किससे लिया है, राधा कृष्ण एंड कंपनी। विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, नंबर 1 कंप्यूटर अकाउंट एंड नंबर 2 राधा कृष्ण एंड कंपनी। कैश अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट तो हमने करी नहीं। अब देखिए कंप्यूटर अकाउंट नेचर क्या है, एसेट, और एसेट तो इंक्रीज हो रही है, तो दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड। राधा कृष्ण एंड कंपनी, इस अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों, सोचिए, अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट, लायबिलिटी, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट करनी है, अभी पेमेंट करी नहीं, करनी है। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, एक तरह से वो हमारे लिए क्रेडिट रही है। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री तो बच्चों हो ही जाएगी। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हाउ मच, 80,000, एसेट है डेबिट करिए, टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, ये कंपनी हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर, लायबिलिटी। एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रही है और साइमल्टेनियसली लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। देखो बच्चों क्लियर है। आगे चलिए, 5 मार्च लिखा हुआ है, परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। एक फैन हमने लिया है इलेक्ट्रिक, कितने रुपए का, 20,000 का। देखिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट। अच्छा बच्चों देखो इसमें कुछ लिखा है कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज, नो, द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने नेम चेक करना है कि जिससे हमने लिया उसका नेम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो इन दिस ट्रांजेक्शन नेम ऑफ द सप्लायर इज नॉट गिवन, देन वी एज्यूम दैट दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती तो नेम दिया होता। इफ नेम इज नॉट गिवन वी एज्यूम दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, नकद लिया है। तो दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट। अब यहां पर देखिए दोनों अकाउंट्स की नेचर क्या है, एसेट। ये एसेट इंक्रीज हो रही है, दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश कम हो रहा है, दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब यहां पर भी देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फैन जो हमने लिया अपनी दुकान के लिए, अपने शोरूम के लिए, बिजनेस के लिए, नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट ओपन नहीं करते। इस अकाउंट की बजाय हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, फिक्चर्स। फिक्चर्स देखो बच्चों, दुकान हमने परचेज कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज कर ली, उसमें हमें फर्नीचर भी चाहिएगा कस्टमर्स के बैठने के लिए, फिक्चर्स भी चाहिएगा। फिक्चर्स का मतलब है द एसेट विच इज फिजिकली अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी। ऐसी एसेट, ऐसी फिक्स्ड एसेट जो हमारी प्रॉपर्टी से फिजिकली अटैच है। तो इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, फिक्चर्स अकाउंट। द जर्नल एंट्री विल बी फिक्चर्स अकाउंट डेबिट। देखो कितने का है, 20,000 है, यस 20,000, टू कैश अकाउंट 20,000।
देखो बच्चों, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। जब हम 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एसेट साइड इलेक्ट्रिक फैन नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे, फिक्सचर्स, राइट। देखो बच्चों, नरेशंस में अवॉइड कर रहा हूं, ये मानते हुए कि नरेशंस आप लिख सकते हो ना, मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, मैं केवल रफली डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि लगभग चैप्टर ये अब ओवर होने वाला है। प्रेजेंटेशन आप समझ ही गए होंगे कि हाउ टू प्रेजेंट। आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 6 लिखा है, परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बिजनेस के लिए क्या खरीदा है, हॉर्स, घोड़ा खरीदा है, और पेमेंट किससे की है, चेक से। तो बच्चों बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, अभी डिस्कस किया था कि पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, हॉर्स अकाउंट। अब देखिए हॉर्स अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों, दोनों ही एसेट है, हॉर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, दोनों ही क्या है, एसेट। ये एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट, ये एसेट डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट। लेकिन यहां पर फिर वही बात आ गई, हम हॉर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें एसेट्स में हॉर्स नहीं लिखेंगे, इसकी बजाय हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, लाइफ स्टॉक। देखिए बच्चों, अब जर्नल एंट्री क्या होगी, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट विद रुपीज, देखिए 150 है, टू बैंक अकाउंट 1,50,000। हॉर्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। लाइफ स्टॉक वर्ड इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, 7 मार्च लिखा है, परचेज्ड पोस्ट कार्ड 250, एनवलप्स 500 एंड स्टैम्प्स ₹1,000। 250 के हमने पोस्ट कार्ड लिए और एनवलप्स कितने के लिए हैं, 500, और 1,000 की आपने क्या ली है, स्टैम्प्स। टोटल हमने कितनी पेमेंट की, पेमेंट यस, टोटल पेमेंट कितनी की हमने, 1750। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पोस्ट कार्ड खरीदे हैं, एनवलप्स खरीदे हैं, स्टैम्प्स खरीदी हैं, सब कुछ पोस्ट ऑफिस से खरीदा है। ये सारी की सारी आइटम हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कार्ड अकाउंट, एनवलप्स अकाउंट और स्टैम्प्स अकाउंट, इन सब के लिए हम एक ही अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट। देखो बच्चों, समझ रहे हो, पोस्टेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट। अब देखिए पोस्टेज अकाउंट की नेचर क्या है, सोचिए, इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट, एसेट कम हो रही है, इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या होगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1750, टू कैश अकाउंट 1750। इस ट्रांजैक्शन में मेन बात यही है कि आपने हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करना। अगर वो एक्सपेंस मिलते जुलते हैं तो उनको इकट्ठा करके हम एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं, दैट इज पोस्टेज अकाउंट। ऐसी बच्चों स्टेशनरी है, आपने स्टेशनरी के लिए पेन खरीदा है, कोई नोटबुक रजिस्टर ली है, पेंसिल ली है, इरेजर ली है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक का अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे कि पेंसिल अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट, इरेजर अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं होता। उन सब के लिए हम एक ही अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज स्टेशनरी अकाउंट। क्योंकि हर छोटी छोटी आइटम का अगर हमने अलग अकाउंट ओपन करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे हम एक ही अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट इज पोस्टेज अकाउंट। आगे चलिए, आगे लिखा है परचेज ऑफिस स्टेशनरी। आगे बच्चों वही पॉइंट, ऑफिस के लिए हमने स्टेशनरी ली है, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। कितना है ये, 4000,
डेबिट क्यों कर रहा हूं? इट इज एन एक्सपेंस। और क्योंकि हमने पेमेंट भी की है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। एसेट है, एसेट कम हो गई, वेरी सिंपल। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे चलते हैं, लिखा है 15 मार्च गेव एज चैरिटी कैश ₹2000, गुड्स ₹4000। हमने चैरिटी की है, शायद कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करना होता है। अब यहाँ पे कैश हमने कितना दिया? 2000 और गुड्स हमने कितने की दी है? 4000। देखना बच्चों, इतना ही है। तो टोटल हमने चैरिटी कितनी की? 6000। टोटल हमने दान कितना दिया है? 6000। चैरिटी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। चैरिटी अकाउंट की नेचर क्या है सोचिए, इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 6000, इकट्ठी एंट्री करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। डेट सेम है, किस डेट को की है चैरिटी? 15 मार्च। तो दोनों की अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वी विल पास सिंगल जर्नल एंट्री। चैरिटी अकाउंट डेबिट 6000। अब देखिए कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। कैश तो कम हो गया तो क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 2000। अब ये गुड्स भी हमने दी है, लेकिन गुड्स अकाउंट तो होता ही नहीं। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि जब हमने गुड्स खरीदी थी तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंस है। आज वही गुड्स हम चैरिटी में दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है? 4000 उस परचेज अकाउंट में से कैंसिल करनी है। इनिशियली परचेज अकाउंट डेबिट था, तो आज हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट क्यों करा समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो गया। 4000 इस अकाउंट में से कैंसिल करके हमने नए अकाउंट में डाल दिए, दैट इज चैरिटी अकाउंट। ये एक्सपेंस कम हो गया लेकिन दूसरा एक्सपेंस बढ़ गया। ये बातें हमने कल की थी डिस्कस। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, राइट। देखो बच्चों कितनी ट्रांजैक्शन रह गई? 3 ट्रांजैक्शन रह गई। मार्च 20 पे आ जाइए, क्या लिखा है? द हॉर्स बोट ऑन मार्च 6। ये रहा। अभी तक मैंने इस एंट्री को रब नहीं किया था क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ेगी। ये एंट्री हमने कब की थी? मार्च 6। तो लिखा है कि जो घोड़ा हमने खरीदा था, हॉर्स हमने लिया था 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। क्या करा हमने? डाइड, मर गया। एंड इट्स carcass was sold for ₹10,000। अब मरा हुआ जानवर भी बिक जाता है, उसका जो carcass था वो कितने का बिक गया? 10,000। अब देखिए क्या एंट्री हो, कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। पेमेंट तो मिली हमें, और कितनी पेमेंट मिली है? 10,000। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। आज क्या डेट है? मार्च 20। कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10,000 विच इज एक्चुअली रिसीव। ठीक हो गया। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है। लाइव स्टॉक अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लाइव स्टॉक अकाउंट की नेचर भी क्या है? एसेट, और एसेट कम हो रही है, तो लाइव स्टॉक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। अब देखिए थोड़ा ध्यान से हमने चलना है। कैश अकाउंट डेबिट किया मैंने 10,000 से टू लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से था? 150। तो इसको क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 150 से। देखिए ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट जितने से डेबिट था मैंने उतने से ही क्रेडिट कर दिया। समझ रहे हो क्यों किया ऐसा? सो दैट लाइव स्टॉक अकाउंट इज क्लोज, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। हमने लाइव स्टॉक अकाउंट बंद भी तो करना है। अब देखिए डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 1,40,000। किसे डेबिट करें? क्योंकि ये तो हमें पता ही है, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम, whenever we pass any journal entry same amount is debited and credited। जितने रुपए आपने क्रेडिट किए हैं उतने रुपए डेबिट भी करने पड़ेंगे।
दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। अब आप ये देखिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है कि हमारा जो हॉर्स है, घोड़ा मर गया और हमने उसको सेल कर दिया, इस कहानी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ हमें? 1,40,000। रूल्स क्या कहते हैं? लॉस को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट। डेबिट रूल है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो ये लॉस है, हम एक लॉस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, इसका टाइटल हम रखेंगे लॉस ऑन सेल। तो मैं इसको नहीं कहना चाह रहा क्योंकि एक्चुअली में तो घोड़ा मरने के बाद उसका करके हमने बेचा, तो इसको ऐसा लिख देते हैं लॉस ऑन डेथ ऑफ हॉर्स अकाउंट। बस स्पेस की प्रॉब्लम है, ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस ऑन डेथ ऑफ हॉर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डेथ ऑफ हॉर्स अकाउंट डेबिट, कि घोड़े की डेथ हो गई, उससे हमें नुकसान हो गया। लॉस को मैंने क्या करा है? डेबिट। क्यों करा है? क्योंकि लॉस तो डेबिट ही होता है। टू लाइव स्टॉक अकाउंट 150, लाइव स्टॉक अकाउंट इज क्लोज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बुक्स में थोड़ा यहाँ पे डिफर है। कुछ बुक्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। यहाँ पे आपने P&L अकाउंट को डेबिट नहीं करना, कुछ बुक्स में क्या हुआ है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक बार तो हमें ये अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। एक्चुअल में बच्चों P&L अकाउंट हम कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च। लेकिन आज डेट क्या है? अभी तो मार्च 20, बीच में लॉस हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, एक बार तो वही अकाउंट खुलता है और फिर जितने भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन है, ट्रांसफर ये P&L अकाउंट में ही होते हैं, बट ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। वो आपको सिखाया जाएगा फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में कि ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर सो दैट वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। लेकिन बच्चों अगर तो मार्च 20 है, बुक्स ने क्या कर दिया? आज ही P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया। ऐसा नहीं करना। साल के दौरान एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, इनकम्स भी होती हैं, गेन भी होते हैं। सेपरेट अकाउंट्स ओपन होंगे हर एक्सपेंस के लिए, हर लॉस के लिए, हर इनकम के लिए, हर गेन के लिए, हर एक का अलग अकाउंट खुलेगा। और वो सारे अकाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट 31 मार्च को। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन डेथ ऑफ हॉर्स अकाउंट डेबिट। अल्टीमेटली जाएगा ये लॉस P&L अकाउंट में, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन वो बातें आपको आगे सिखाई जाएंगी। P&L अकाउंट में कब जाएगा? 31 मार्च। आज एकदम से आपने P&L अकाउंट को डेबिट नहीं करना। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और जिस दिन हम फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस दिन आपको और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों किया। देखो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। दो ट्रांजैक्शन रह गई। 25 मार्च क्या लिखा हुआ है? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। बच्चों अगर यहां तक मैं रीड करूं तो दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये घर का मामला है कि हमने घर पे फर्नीचर सेल कर दिया। घर पे हम क्या करते हैं? घर पे हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, वो सब घर का मैटर है। दैट इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। तो लिखा है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या लिखा है? एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस, और वो पैसा हमने कहाँ लगा दिया? बिजनेस में। अब ये ट्रांजैक्शन है। किसी घर पे हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी 1 लाख की, और वो 1 लाख हमने कहाँ इन्वेस्ट कर दी है? बिजनेस में। अब ये ट्रांजैक्शन है, पैसा हमने बिजनेस में लगाया। तो देखो बच्चों, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, एसेट है, और बिजनेस में तो पैसा आया है, कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट विद ₹1 लाख। आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बिजनेस में तो कैश बढ़ गया, 1 लाख ही है ना? यस।
अब देखिए 1 लाख वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल। इससे ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? कैपिटल तो बढ़ेगी, और कैपिटल जब बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, इस पॉइंट में दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट है घर का फर्नीचर बेचा है, उसको इग्नोर करिए, उसको नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट में लिखा है कि वो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, एक लास्ट पॉइंट रह गया 31 मार्च, रीड करिए, सोचिए उसके बारे में। बच्चों लिखा है पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट। रेंट आपने पे किया है चेक से, कितना? 120। तो बैंक अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बच्चों, पड़ेगा इफेक्ट, यस। एसेट है ये, तो बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गई। अब आगे लिखा है 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। यस, जो 120 हमने रेंट पे किया है बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग में से जो 1/3 पोर्शन है वो हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी जो 2/3 पोर्शन है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। बच्चों आपको मैंने प्रिंसिपल बताया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट, अलग अलग है दोनों। ये 1/3 कितना हो गया 120 का? 40,000, और 2/3 कितना हो गया बच्चों? 80,000। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, जो 80,000 की आपने पेमेंट की है दैट इज बिजनेस एक्सपेंस, यानी कि रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट नेचर क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करेंगे हम? डेबिट, लेकिन कितने से? केवल 80,000 से, 120 से नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है। तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए हमने कितना पे किया? 80,000, दिस इज बिजनेस एक्सपेंस। बाकी जो 40,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं दैट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, वो एक्सपेंस नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज ड्रॉइंग्स, इसको ड्रॉइंग्स कहेंगे। विड्रू कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दिस इज ड्रॉइंग्स। अब देखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट की नेचर क्या है? कैपिटल। अगर अमेरिकन अप्रोच की बात करें, कैपिटल। तो ड्रॉइंग से क्या कैपिटल बढ़ेगी या कम होएगी? इससे तो कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाता है पैसा तो कैपिटल बढ़ती है, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को आपने क्या करना है? डेबिट, बिकॉज कैपिटल इज रिड्यूस। एक बार तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, अल्टीमेटली डिडक्ट कैपिटल में से ही होगा। वो आपको सिखाएंगे आगे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। अल्टीमेटली 31 मार्च को हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये 40,000 वहीं से कटेंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको आगे सिखाएंगे लेटर ऑन। फिलहाल तो आपने यही सीखना है कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। अब एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट विद ₹80,000। डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट विद ₹40,000। डेबिट क्यों किया? बिकॉज कैपिटल इज रिड्यूस। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पेमेंट आपने चेक से की है, बैंक बैलेंस कम हो गया। ये देखो बच्चों, आज का टॉपिक कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लगभग जर्नल में जितनी बातें हैं वो लगभग डिस्कस हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी बातें रह गई, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। प्रैक्टिस आप जरूर करते रहना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस बात नहीं बनेगी। और ये जो जर्नल चैप्टर हम कर रहे हैं लगभग होने ही वाला है, ये मानकर चलिए कि ये आपकी +1 की पूरी अकाउंटेंसी का बेस है। अगर एक बार आपकी जर्नल चैप्टर पे पकड़ बन गई, अभी तक जर्नल में मैंने जितना सिखाया आपको, अगर वो सारा आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आप यकीन करिए कि पूरी अकाउंटेंसी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा खेल जर्नल का है।
ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।